काव्या एक रोज अपनी माँ का शादी का लहंगा देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, आपका लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं भी अपनी शादी में इसी कलर का लहंगा पहनूंगी। क्या बात है, आजकल की लड़कियां तो शादी से दूर भागती है और तू अपनी शादी के सपने सजा रही है। क्यों नहीं सजाऊंगी, और शादी से भागना कैसा, मुझे तो जल्दी से शादी करके हाउसवाइफ बनना है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाउसवाइफ को घर के काम आने चाहिए, वो तो तू करती नहीं। वो मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि अपने मायके का काम करते करते मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए अब ससुराल का ही करूंगी। बेवकूफ लड़की कुछ भी बोलती है। चल रख इस लहंगे को अंदर, और भी बहुत काम है मुझे। काव्या एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। आजकल की लड़कियों की तरह उसके बड़े सपने नहीं थे, बस वो चाहती थी कि शादी के बाद वो हाउसवाइफ बने। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और विनय नाम के लड़के से उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। एक रोज उसकी माँ उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। माँ, जब से शादी तय हुई है मैं ये रोज रोज शॉपिंग करके बोर हो गई हूँ। हाय दैया, खरीदारी करने से भी कोई बोर होता है क्या? औरों का पता नहीं, पर मैं तो जरूर बोर हो गई हूँ। वही मोल भाव करना, महंगी चीज साथ में सस्ती महंगी में लेना, करते करते इंसान बोर हो ही जाता है। न जाने कैसी इंसान है तू। अरे तेरी शादी है और शादी वाले घर में खरीदारी तो चलती रहती है। हाँ तो आप करो ना खरीदारी, मुझे लेकर मत जाओ, आप पापा के साथ चली जाओ। नाच पीटी गहने लेने जाना है, वो क्या तेरे पापा के पसंद के लाऊंगी, चल मेरे साथ। ना चाहते हुए भी काव्या को रजनी के साथ बाजार जाना पड़ता है। बीतते समय के साथ 2 हफ्ते बाद काव्या और विनय की शादी हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, ननद और देवर होते हैं। शादी के दूसरे दिन ही वो घर का काम करने लगती है तो उसकी सास केतकी कहती है, अरे बहू तू क्यों काम कर रही है, अभी अभी तो तू इस घर में आई है। तो क्या हुआ माँ जी, मुझे घर का काम करना बहुत पसंद है, मुझे तो हमेशा से हाउसवाइफ ही बनना था। अरे भाभी, आप तो एकदम पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरफ बात कर रही हो। देखो काव्या, इस घर में तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो। हाँ तो वही तो कर रही हूँ। काव्या के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, काव्या को किसी बात के लिए फोर्स नहीं करते थे। 1 महीने का समय बीतता है, जो रोज रोज घर के वही काम करके काव्या बोर होने लगती है। एक रोज रिया टीवी के सामने डांस कर रही थी। अरे नाना जी, थोड़ा कम मटको, कमर में लचक आ जाएगी। भाभी 1 हफ्ते बाद कॉलेज में फंक्शन है, तो बस डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे आज खाने में क्या बना रही हो? अरे रोज रोज घर के काम करके मैं बोर हो गई हूँ रिया, आज तो मेरा कुछ भी बनाने का मन ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे खाना। लेकिन भाभी 1 महीने पहले आप ही ने कहा था आपको घर की काम करना अच्छा लगता है। हाँ तो वो तो 1 महीने पुरानी बात है, अब घर का काम इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है कि मैं उसी में लगी रहूं। ठीक है, आइए आप भी मेरे साथ डांस कीजिए। रिया काव्या को अपने साथ डांस करवाने लगती है। डांस करने के बाद काव्या को बहुत खुशी महसूस होती है और तभी उसके दिमाग में डांस क्लास ज्वाइन करने का ख्याल आता है। वो रात को विनय से इस बारे में बात करती है। सुनो ना, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। अरे अचानक से क्यों, कभी तुम्हें डांस करते हुए देखा नहीं? कैसे देखोगे, आता ही नहीं है तो तभी तो सीखना है। सीखना है वो अच्छी बात है, लेकिन सीखना किस लिए है? अरे बस सीखना है, वैसे भी मैं घर में बोर हो जाती हूँ, डांस क्लास जाऊंगी तो थोड़ा मन लगा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन ही काव्या घर के आसपास की कुछ डांस एकेडमी में जाती है और वहां क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करती है और फिर एक क्लास ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिन तो वो बहुत जोरों शोरों से डांस करती है और घर पर आकर भी प्रैक्टिस किया करती, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद डांस से भी उसका मन भर जाता है। शाम के समय उसे घर पर ही देखकर उसकी सास केतकी उससे कहती है, अरे बहू 5 बज गए तो घर पर ही है, आज डांस क्लासेस नहीं जाना क्या? नहीं माँ जी। क्यों बहू, क्या बात हो गई? अब बात क्या होगी माँ जी, मैं बोर हो गई हूँ। देखिए ना, रोज डांस क्लासेस जाकर मेहनत करना, एक ही डांस की 10-10 बार प्रैक्टिस करना मुझसे नहीं होगा अब। अरे लेकिन बहू तुझे तो डांस पसंद है, फिर तू इतनी जल्दी बोर कैसे हो गई? अब छोड़िए ना माँ जी, क्या रखा है इन बातों में, वैसे भी डांस सीखकर मैं क्या ही करती, इसलिए अब मैंने डांस सीखना बंद कर दिया। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। इस तरह डांस से भी बोर होकर काव्या डांस क्लासेस जाना बंद कर देती है। अगली शाम वो बाजार जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला हाथ में केक लिए वहां आती है। अरे विमला, तू क्या बात है, बड़े दिनों बाद घर आई है तू? हाँ केतकी बहन, वो मैं अपनी बेटी के घर गई थी ना, तो बस कल ही वापस आई हूँ। वो तो ठीक है आंटी जी, लेकिन ये केक भी आप उसी के घर से लाई है क्या, इसलिए आप हमें देने चली आई है?
आय हाय, कैसी बात करती बहू, ये तो बिल्कुल ताजा ताजा केक है। आज ही मेरी बहू ने बनाया है। उसने पहली बार बनाया तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी चखा दूं। क्या बात है, तेरी बहू ना कुछ नया बनाती रहती है। वो तो है, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। जो बनाती है पूरे मन से बनाती है। ले बहू, तू भी खा कर देख मेरी बहू के हाथ का बना केक। तभी विमला केक का टुकड़ा उठाकर काव्या को खिला देती है, जिसे खाते ही काव्या मन ही मन कहती है, क्या मस्त केक बनाया, बहुत सॉफ्ट है, जरूर ये ओवन में ही बेक किया होगा। ये सोचते हुए काव्या बाजार के लिए निकल जाती है, जहाँ उसकी नजर ओवन पर पड़ती है और वो खरीद लेती है। अरे भाभी, आप मार्केट सब्जियां लाने गई थी और ओवन लेकर आ गई? हाँ देवर जी, खाने में कितनी सारी चीजें हैं जो बिना ओवन के बन ही नहीं पाती, तो सोचा खरीद लेती हूँ। बढ़िया है भाभी, अब तो घर में ही अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। अब नए ओवन के आते ही काव्या नॉर्मल खाना छोड़कर कभी केक कभी मफिन्स बनाती रहती। एक शाम वो सभी को चाय के साथ मफिन्स परोसती है। ये देखकर रिया कहती है, भाभी चाय के साथ मफिन्स कौन खाता है? अरे तो पहले चाय पी लो फिर मफिन्स खा लेना। अरे लेकिन चाय के साथ नमकीन बिस्किट ले आती ना, अभी ये कौन खाएगा? ओहो, बहू ने इतने प्यार से बनाया, कम से कम चख कर देख तो लो। माँ, जब से घर में ओवन आया है ये मफिन्स केक ये सब बेकिंग चीजें ही बन रही है। नॉर्मल खाना तो जैसे भाभी बनाना ही भूल गई है। सच में अपनी बोरियत के चलते भाभी हमारे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती है। देखो विवान, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन ये फालतू बातें मत करो मुझसे। काव्या गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। समय बीतता है और अब काव्या ओवन में बेकिंग कर करके बोर हो जाती है। बोरियत में उसे ख्याल आता है, इस ओवन में बेकिंग चीजें ही बनती है क्या, बहुत बना लिया इसमें केक। वैसे भी विनय आज पराठे बनाने को कह रहे थे। अब काव्या अपना दिमाग चलाती है, ओवन में पराठा बनाने के लिए डाल देती है। फिर वो तवे पर पिज्जा चढ़ा देती है। कुछ ही देर में केक की रसोई में आती है तो तवे पर केक देखकर हैरान रह जाती है। हाय भैया, बहू ये तूने तवे पर क्या चढ़ा दिया, ये तो जलने लगा। जल नहीं रहा है माँ जी, तवे पर पिज्जा बना रही हो। क्या दिमाग खराब है क्या बहू तेरा? अब जब पिज्जा तवे पर चढ़ा है तो ओवन क्यों चालू है, इसमें क्या है? अब इसमें मैंने पराठा बनाने के लिए डाला है, बस 2 मिनट और फिर सब तैयार हो जाएगा। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ओवन में पराठा और तवे पर पिज्जा बनाने की पागलपंती कर रही है। केतकी तुरंत ओवन को बंद कर देती है और तवे को उठाकर सिंक में डाल देती है और बहू को बहुत सुनाती है, जिससे काव्या भी उदास हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या हो गया है मुझे, किसी काम में मन ही नहीं लगता, हर चीज से इतनी जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं। मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मेरा मन भी लगे और मैं बोर भी ना हूं। काव्या अपने ही ख्यालों में डूबी होती है कि वहीं काव्या के ससुराल वाले उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होने लगे थे। माँ, आज खाना आप ही बना लेना, वरना फिर से भाभी ओवन में पराठे बनाने बैठ जाएगी। बिल्कुल नहीं, आज मैंने उसे बहुत सुनाया है, अब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकत दोबारा करेगी। ये आप सही कह रही हो माँ, वैसे भी भाभी ना काम से बहुत जल्दी बोर हो जाती है, एक पागलपन वो दोबारा तो नहीं करेगी। जो भी हो, मैं सुबह से भूखा हूँ और मुझे कोई खाना खिलाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर और चावल में सीटी लगने दे, फिर मैं सबको खाना परोसती हूँ। और ये आजा अपनी भाभी को भी खाने के लिए बोल दे। वैसे भी आज मैंने उसे बहुत सुनाया है, पता नहीं वो खाना खाएगी भी या नहीं। खा लेंगी माँ, वैसे भी एक यही तो काम है जिसमें वो कभी बोर नहीं होती। इतना कहकर रिया हंसते हंसते काव्या के कमरे की तरफ जाती है। 2 दिन बाद विनय अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आता है तो देखता है काव्या हॉल में योगा कर रही थी। अब ये कौन सा नया शौक पा लिया तुमने? दिख नहीं रहा, योगा कर रही हूँ। दिख तो रहा है, लेकिन पहले कभी किया नहीं, तो अब क्यों कर रही हो ये पूछ रहा हूँ। तभी रिया भी अपने कमरे से बाहर आती है और अपना सर खुजाती हुए कहती है, सुबह सुबह आप दोनों ने क्यों शोर मचा रखा है? अब क्या कर दिया भाभी आपने? मैंने क्या कर दिया, मैं तो योगा कर रही हूँ। और वैसे भी आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए, मेरी क्लास चल रही है। अब कौन सी क्लास ज्वाइन कर ली अपने भाभी? योगा क्लासेस, ताकि मेरा माइंड शांत रहे और मेरी फिटनेस बनी रहे। जिस हिसाब से आपके काम और इंटरेस्ट बदलते रहते हैं ना, आपके माइंड का तो पता नहीं, लेकिन हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। विवान, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? और योगा करने में क्या बुराई है जो तुम लोग उसे इतना सुना रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो तो भाभी ने फिर कुछ नया शुरू किया है तो हम सब बस बात कर रहे थे और कुछ नहीं। चलो बहुत हो गया, सब अपना अपना काम करो। और काव्या, तुम अपना योगा जारी रखो। हाँ भाभी, ऑल द बेस्ट। सभी वहां से चले जाते हैं और काव्या अपनी ऑनलाइन योगा क्लासेस लेना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो बगीचे में फूलों को पानी देने निकलती है तो देखती है कि विमला की बहू बैग टांगे कहीं जा रही है तो वो उसे टोक देती है। अरे निशा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ओहो काव्या, जाते हुए व्यक्ति को ऐसे पीछे से टोकती नहीं है। ओह माफ करना,
लेकिन अब तो मैंने टोक दिया। तो अब बता दो कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कहाँ जाऊंगी काव्या, ऑफिस जा रही हूँ। वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ, इसलिए शाम को आकर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। अरे पर इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, निशा वहां से फटाफट निकल जाती है। ये सब दरवाजे पर खड़ी केतकी भी देखती है। समय अपनी रफ्तार से गुजरता है। इस बार काव्या को योगा क्लासेस लेते हुए 1 हफ्ता हो जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ये देखकर केतकी मन ही मन बहुत खुश होती है। चलो, बहू का किसी काम में तो मन लग गया और वो बोर भी नहीं हो रही। तभी धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागती हुई हॉल में जाती है। हाय हाय, ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा बहू? माँ अपनी बहू से क्या पूछ रही है? आपकी बहू गिरी है, उठाइए मुझे। केतकी सोफे के पीछे जाकर देखती है तो काव्या मुंह के बल गिरी थी। हाय हाय बहू, ऐसे कैसे गिर गई तू? अरे मेरी कमर, क्या बताऊं माँ जी, योगा तो मनहूस निकला। कितनी कोशिश कर रही थी आसन करने की, लेकिन आखिर में जाकर गिर गई मैं। अरे नास बेटी, ऐसा कौन सा आसन कर रही थी जिसमें इतनी जोर से गिर गई तू? पूछो मत माँ जी, अब मुझे कुछ नहीं कहना, बस बहुत हो गया, आपसे मैं नहीं कर रही योगा का। वैसे भी मुझे इसमें बोरियत हो रही थी। बताओ, मैं खुश हो रही थी कि अब तो बहू का मन कहीं लग गया होगा, लेकिन मेरी खुशी भगवान को बर्दाश्त होती ही नहीं है। इस तरह काव्या जो भी काम करती बहुत ही जल्दी उससे बोर हो जाया करती। ये बात अब उसके ससुराल वाले बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे और केतकी इस बारे में विनय से बात करती है। देख बेटा, बहू जो भी करती है मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी काम से बोर होना तो कोई अच्छी बात नहीं है। माँ, ये बात मैं भी समझता हूँ और मैंने कितनी बार काव्या को समझाने की कोशिश भी की और वो समझकर नया काम शुरू भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसमें भी बोर हो जाती है। बेटा, बात काम करने की नहीं है, बात है उसके इंटरेस्ट की। जब तक उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि इस काम से उसे फायदा हो रहा है या उससे कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, तब तक वो काम आगे जारी कर ही नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन जो भी काम उसने किए है या जो भी करना चाहती है वो तो उसकी पसंद की चीजें होती है ना। अब अपनी पसंद की चीजों में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो किसमें इंटरेस्ट आएगा? इस बारे में मैंने कुछ सोचा है। अगले दिन केतकी अपनी पड़ोसन और उसके परिवार को खाने पर बुलाती है। माँ जी ने इन लोगों को अचानक खाने के लिए क्यों बुला लिया? अरे निशा बहू, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, लो ना। अरे इसका तो सारा ध्यान अपने ऑफिस के काम पर रहता है। आज मैंने इसे जल्दी बुला लिया, काम के चक्कर में ये खाना पीना भी भूल जाती है। अच्छा है ना आंटी, किसी काम में बिजी तो रहती है। हमारी भाभी तो जो भी करती है बहुत जल्दी बोर हो जाती है। बोर होने से तो अच्छा है किसी काम में मन लगा रहा है, इसी बहाने घर में थोड़े पैसे भी आ रहे हैं। सही है आंटी, खाली बैठने से तो ये बहुत अच्छा है। उन सब की बातें सुनकर काव्या का मन अजीब हो जाता है। कुछ ही देर में जब विमला का परिवार वहां से चला जाता है तो केतकी पूरे परिवार को साथ बिठाकर काव्या को समझाती है। देख बहू, इतने समय में तूने अपने मन का हर काम किया, लेकिन तू फिर भी बोर होती रही, तो अब हमारी सलाह है कि तुझे एक अच्छी जॉब करनी चाहिए। हाँ काव्या, मैं जानता हूँ कि तुम हाउस वाइफ ही रहना चाहती थी, लेकिन घर में तुम कितनी बोर हो जाती हो। ऐसे में तुम्हें वो काम करने की जरूरत है जिसमें तुम्हारा दिमाग लगे। मुझे भी लगता है आप लोग सही कह रहे हैं। आज तक आपने मुझे अपने मन का सब कुछ करने दिया, एक बार मुझे आप लोगों के मन की भी करनी चाहिए। इस तरह अगले ही दिन से काव्या अपने लिए जॉब सर्च करने लगती है। क्योंकि काव्या अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए कुछ इंटरव्यू के बाद उसे एक ऑफिस में जॉब मिल जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। शुरू में उसे दिक्कतें होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अपने काम में बिजी हो जाती है और अपनी पहली सैलरी आने पर तो बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, मेरी पहली सैलरी आई है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। सच में रोज ऑफिस जाकर मैं बोर भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि इतने लोगों से बात होती है, उनके विचार जानकर अच्छा लगता है। देखा बहू, और तुझे हाउस वाइफ ही रहना था, जबकि तू इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है। और अब तो तुम्हें काम करने के पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम्हें अंदर से मोटिवेशन भी आएगा और काम में मन भी लगेगा। अरे आप लोगों की बातचीत हो गई है तो आप कोई खाना बना देगा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मैं बनाती हूँ ना। अरे नहीं बहू, तू थकी हारी आई है, अभी तू आराम कर, मैं खाना बनाती हूँ। अरे माँ जी, इतनी भी नहीं थकी, आपकी मदद तो कर ही सकती हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा था कि काव्या 1 महीने तक कोई काम बिना बोर हुए कर रही थी, जिसके लिए न सिर्फ उसका परिवार बल्कि वो खुद भी खुश थी। साथ ही वो सिर्फ बाहर का ही नहीं, घर के काम में भी अपनी सास का हाथ बटा रही थी। एक संडे 11 बज जाते हैं, लेकिन काव्या सोती ही रहती है। क्या बात है, पहली बार बहू इतनी देर तक सो रही है। हाँ माँ, कल रात वो बहुत देर से आई थी, लगता है ऑफिस में बहुत काम किया होगा तो थक कर अभी तक सो रही है। अब लगता है उसने जॉब करने का फैसला लेकर बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो क्या, कम से कम इसी के चलते वो तवे पर पिज्जा और ओवन में पराठा तो नहीं बना रही।
सभी हंसने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी काव्या भी हंसने लगती है। इस तरह जॉब करने से काव्या को समझ में आता है कि उसे किसी काम में बोरियत महसूस न करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत थी, जो कि उसे सैलरी के रूप में मिल रही थी। साथ ही ये सेटिस्फेक्शन भी था कि वो अपनी काबिलियत से कुछ कर सकती है। क्या हुआ, मुंह बना के क्यों आए हो दुकान से? मुंह न बनाओ तो क्या करूं? हंसू गला फाड़ फाड़ के खुद पर, वो भी क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए। क्या हुआ, आज भी एक भी कस्टमर नहीं आया क्या? नहीं, आज भी कोई कस्टमर नहीं आया। बस सब आते हैं, रेट पूछते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। कोई कुछ लेने नहीं आता है। परेशानी की बात तो है। कब तक हम ऐसे ही अपना गुजारा करते रहेंगे? बाबूजी पता नहीं कैसे दुकान संभालते थे। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी 1 रुपया नहीं कमा पा रहा हूँ। अच्छा, आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा रुचि, और कब ठीक होगा? थक गया हूँ मैं इंतजार करते करते। हो जाएगा नीलेश, तुम टेंशन मत लो। कुछ करेंगे साथ में, सोचेंगे कुछ। चलो खाना लगाती हो, हाथ मुंह धो लो। अभी मन नहीं है। अरे बाद में खाने का सोचोगे तो खा नहीं पाओगे। जितना भी खाना है खा के छुट्टी करो, चलो। अच्छा जा रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। तो फिर अब क्या सोचने लगे तुम नीलेश? अब बस भी करो। तुम नहीं समझोगी रुचि। अरे एक एक दिन जा रहा है, दुकान में पड़ा माल खराब हो रहा है। कुछ दिनों में अगर बिक्री नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझती हो? तो कोई स्कीम वगैरह ट्राई करो ना, क्या पता सेल होने लगे। रुचि, स्कीम लगाने के लिए दुकान प्रॉफिट में तो हो। नहीं रुचि, अगर स्कीम का सहारा लिए तो भी नुकसान होगा। मुझे लगता है नीलेश, हम गलत जगह फंस गए हैं। अब तो मुझे भी यही लगता है कि कहाँ फंस गया। इससे अच्छा शहर जाके नौकरी करता तो इससे ज्यादा पैसे आते। तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे नौकरी रखी है मेरे लिए। रखी तो नहीं है, लेकिन अपने जानने वालों से थोड़ी बातचीत करके देखो। ओ हाँ, तुम नमन से क्यों नहीं बात करते? अरे हाँ, नमन पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। लाओ हालचाल पूछता हूँ उससे। और काम के बारे में भी पूछना। हाँ देखता हूँ, पहले देखूँ तो कि है कहाँ। हेलो नमन। हेलो, नीलेश बोल रहा है। पहचान गया? और बता कैसा है? पहचानूंगा कैसे नहीं, बढ़िया हो। और बता तू कैसा है? मेरी तो मत ही पूछ भाई, बहुत बुरी हालत है। अरे ऐसा क्या हो गया? काम थोड़ा ढीला पड़ा है। अच्छा अच्छा, वैसे कर क्या रहा है? पापा की दुकान संभाल रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। तो आजा मेरे पास शहर, यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब कर ले, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इतना इजी है क्या भाई? अरे बहुत इजी है भाई, यहाँ लोगों की कमी है, कंपनियों में लोगों की जरूरत है। अच्छा ऐसा? सोच भाई, घाटे से सीधा मुनाफे में पहुंच जाएगा। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन शहर आऊंगा तो दुकान का सारा माल खराब हो जाएगा। उसका क्या करूंगा? इतना भारी नुकसान मैं नहीं सह पाऊंगा। अरे भाई नुकसान क्यों सहना? दुकान में जितना भी माल पड़ा है डीलर को वापस कर देना। उसका क्या है, किसी न किसी को तो बेच ही देगा। अरे भाई, लेकिन क्या वो भाव माल लेगा? अब देख भाई, थोड़ा बहुत नुकसान या घाटा तो तुझे सहना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन ये है कि वही नुकसान तो यहाँ आके मुनाफे में बदल सकता है। बात तो सही है तेरी। चल फिर देखता हूँ, सोचता हूँ कुछ। ठीक है भाई, सोच के बताना, बाकी मैं हूँ। थैंक यू भाई, तुम लोग ऐसे बोलते हो तो बहुत हिम्मत आती है। चल ठीक है, बताता हूँ तुझे। चल ठीक है भाई। क्या बोला नमन? कह तो रहा है शहर आने को, कह रहा है जॉब भी आसानी से लग जाएगी और दुकान का सामान डीलर को वापस करने को बोला है। तो सही तो कह रहा है। अब देखो, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही ना। यही तो वो भी कह रहा था। हाँ तो और यहाँ जितना नुकसान होगा, शहर में जाके काम करके उससे मुनाफा में बदल लेना। यही तो वो भी कह रहा था। हाँ तो ये बेस्ट है। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा रुचि। क्या ठीक नहीं लग रहा? यही कि सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे हो सकता है। परफेक्टली कहाँ नीलेश, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत सारी परेशानियां आएंगी इन सब में। कुछ भी हो रुचि, पापा के इतने साल के बिजनेस को छोड़ के जाना सही है क्या? देखो नीलेश, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा होता तो हम इसे बंद थोड़ी करते। बिजनेस चल ही नहीं रहा तो मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा रुचि। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया, अब तुझे जैसा लगे तो वैसा कर। हाँ थोड़ा सोचता हूँ, बातचीत करता हूँ लोगों से। ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ रुचि, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे रुको, टिफिन तो ले लो। रुका हूँ। ये लो टिफिन, और नमन ने जो कहा था उसके बारे में जरा सोचना। हाँ हाँ सोचता हूँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे नीलेश बेटा, आज दुकान लेट आया। हाँ काका, क्या करूं, दुकान पे कोई आता ही नहीं है तो सोचा कि अब से थोड़ा आराम से ही आऊंगा। चल ठीक ही किया, लेकिन एक बात याद रखना कि दुकान चलाने के कुछ उसूल होते हैं। अरे क्या करूं काका, रोज भागा भागा आता हूं कि आज कम से कम बोनी तो होगी,
लेकिन कुछ नहीं होता। थक गया हूँ काका। अरे कितने सालों से दुकान पे बैठने के बाद दुकान से पैसे आते हैं, समझा? रहने दो ना काका, आज मूड नहीं है। चल ठीक है, मैं तो बस बता रहा था। अरे नमन का फोन। हेलो नमन भाई। हाँ नीलेश भाई, कैसा है? अरे अभी कल ही तो बात हुई थी, ठीक ही हूँ, बैठा हूँ वेला दुकान पर। अरे तो कुछ सोचा तूने, क्या करना है? अभी तो कुछ खास नहीं सोचा है भाई, तू बता। अरे मैं क्या बताऊं, बताना तो तुझे है। क्या बात करेगा, कैसे करेगा? बता क्या करेगा, कैसे करेगा? भाई सच में नहीं सोचा है। तो सोच भाई, वक्त निकल रहा है, ऐसा ना हो कि आते आते तू इतना देर कर दे कि कंपनी में लोगों की जरूरत ही खत्म हो जाए। भाई समझ, मैं तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ। भाई शहर आने का ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो सोच भाई, वही तो कह रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे लाइफ सेट हो जाएगी। तू समझ भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। अच्छा डीलर से बात की तूने? अभी तो नहीं। ओफो तो कर ना, रेट लगा, उससे बात कर, उसे मना, बहाने बना, कुछ भी कर। भाई दिल गवाही नहीं दे रहा कि पापा का बिजनेस छोड़कर आ जाऊं। देख भाई तू सोच ले, मुझे लग रहा है तू बहुत कंफ्यूज है अभी। और हाँ भाई एक बात और, लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना हो ना, तो कुछ चीजें हमें मन में दबा कर भी करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ तुमसे। ठीक है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, पहले डीलर से बात करके देखता हूँ। फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ सामने से जाके बात करता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। नीलेश डीलर से बात करके बाकी बचा हुआ काम करके शाम को घर जाता है। क्या हुआ, कोई प्रोग्रेस? कुछ नहीं यार, आज डीलर से बात की है। वो लोग लेगा सामान, लेकिन थोड़े कम दाम में। लेकिन क्यों? धंधा है रुचि, सब अपना फायदा ही देखेंगे ना। हाँ लेकिन फिर भी उन्हें समझना चाहिए ना। अरे अब किसका फोन आ गया? नमन। ओफो, ये नमन अभी फिर से पूछेगा। क्या? इसे क्या बोलूं? हाँ नमन बोल। कुछ सोचा? अभी नहीं, मैं बताता हूँ कुछ देर में, अभी जस्ट घर आया हूँ। चल ठीक है, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, करता हूँ बात। क्या बोलोगे नीलेश? मुझे खुद नहीं पता। हाँ बोल दो और चलो शहर चलते हैं, माँ को भी साथ ले चलेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ, आजमा लूं, क्या पता सच में कुछ अच्छा हो जाए। हाँ हेलो नमन। हाँ भाई सोच लिया? सोच लिया, 2-3 दिन में आते हैं शहर। ठीक है आजा। 2-3 दिन बाद नीलेश रुचि और अपनी माँ अनु को लेकर नमन के पास जाता है। अरे नीलेश तुम? हाँ भाई मैं। चलो नीलेश, सामान अंदर कर लो, पैर बहुत दुख रहा है। हाँ माँ, वैसे नीलेश रुकोगे कहाँ तुम लोग? भाई अब इतनी जल्दी कहाँ से रहने की जगह मिलेगी, कुछ दिन रह के तेरे पास ही देख लेते हैं। अरे नीलेश कैसी बात कर रहा है, मेरे घर में खुद इतनी बड़ी फैमिली है, जगह होती तो मैं खुद तुझे बोलता। तो होटल में चेक इन करके 1-2 दिन में रूम ढूंढ ले। अच्छा। हाँ नमन सही कह रहा है। अरे तू चिंता मत कर, मैं ढूंढवा दूंगा, चल होटल में चेक इन करा देता हूँ। हाँ ठीक है। अगले दिन नीलेश फिर से नमन के घर जाता है। हाँ नीलेश भाई क्या हुआ? भाई वो जॉब के लिए बात करनी थी, थोड़ा गाइडेंस दे दे। हाँ हाँ नीलेश भाई क्यों नहीं, आइए बैठिए। हाँ तो ये देख भाई, ये कंपनियों की लिस्ट है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके तू अप्लाई कर दे, फिर ये लोग खुद तुझे फोन करेंगे। बस इतना ही आसान है? हाँ भाई तो क्या, मेरे जानने वालों में कितने लोगों के पास कॉल आया है, आप अप्लाई तो करो। अच्छा तो मैं यही करूँ क्या तेरे सामने, मैं लैपटॉप भी लाया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे काम से बाहर जाना है, आप आराम से अप्लाई करो। अच्छा ठीक है, तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे नहीं भाई, डिस्टर्ब की बात नहीं है। कोई नहीं भाई। नीलेश घर आके आराम से कंपनियों में अप्लाई करता है। ऐसे ही नीलेश रोज कंपनियों को अप्रोच करने लगा। ओफो, थोड़ी तो सांस ले लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। टाइम नहीं है रुचि, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम कर रहा हूँ। अरे तो ठीक है, काम कर रहे हो, थोड़ा टाइम खुद को भी देना जरूरी है, बस भी करो। तुम नहीं समझोगी रुचि, बहुत बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आया हूँ। 1 महीना हो गया अप्लाई करते करते, लेकिन अभी तक एक आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खराब हो जाएगा, क्या करेंगे हम? रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना जल्दी तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ट्रस्ट मी। जॉब तो लग रही है रुचि, लेकिन 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की। अब तुम ही बताओ, इतने में घर चल पाएगा शहर में? अरे इस एक कमरे का किराया ही 7,000 है। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतना टेंशन लेने से क्या होगा नीलेश? टेंशन नहीं ले रहा हूँ रुचि, काम कर रहा हूँ, प्लीज काम करने दो मुझे। तुम नमन से क्यों नहीं बात करते हो? नमन मेरा फोन उठाए तब बात करूँ ना उससे। तो एक बार घर हो आओ। घर जाता हूँ, वो या तो घर पे होता नहीं है या कहीं बिजी होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नमन अब भागने की कोशिश कर रहा है तुमसे?
लग नहीं रहा रुचि, यही सही है। नमन भाग ही रहा है मुझसे। ऐसा क्यों कर रहा है वो? अरे क्यों नहीं करेगा ऐसा? अगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो उसी का कॉलर पकड़ूंगा ना, इसलिए मुंह छुपाए भाग रहा है सिर्फ। हम लोगों को यहाँ बुला के फंसा दिया उसने। मैं कहता था ना रुचि, लेकिन तुम ही कहती थी कि नहीं, सही कह रहा है। हाँ, क्योंकि मैं भी उसकी बातों में आ गई थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। खैर, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो कोशिश। ठीक है, तुम काम करो, मैं जाती हूँ। नीलेश, आज सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से जाके ले आओगे क्या? जो है वही बना लो ना रुचि। अरे कुछ नहीं है नीलेश, इसलिए तो कह रही हूँ, वरना दाल बना देती। मेरे पास आखिरी 50 रुपए पड़े हैं। अगर ये भी सब्जी में खर्च कर दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, ये 10 रुपए का सोयाबीन ले आओ, उसी का कुछ मिला के बना दूंगी। वो तो ठीक है रुचि, लेकिन ऐसे कितने दिन काम चलेगा? जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे। 3 महीना चला है, आगे देखो कब तक चलता है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। हाँ ठीक है। अरे बहू, जरा एक कप चाय बना दे। एक कप मेरे लिए भी बनाना रुचि। अच्छा, बनाती हूँ। ये लीजिए माँ, ये लो नीलेश चाय। अरे ये क्या, काली चाय? दूध नहीं है क्या? नहीं माँ, दूध नहीं था, इसलिए काली चाय ही बनानी पड़ी। तो अब एक कप चाय भी ढंग की नहीं मिलेगी? अरे क्या क्या दिन दिखाएगा तू हमें? माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही जैसी मैं चाह रहा हूँ। अरे तो ये बात तुझे पहले नहीं पता थी? पहले दिमाग काम नहीं किया? घास चराने गया था क्या दिमाग? माँ, वो नमन ने कहा था हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है नमन? मिलता ही नहीं है, कितने दिन हो गए हैं, बात ही नहीं हुई। ये लो जी, गरीबी में आटा गीला करके चला गया वो लड़का। अरे हमारे घर पे पैसे की दिक्कत कम थी, जो इस लड़के ने और बढ़ा दी। अरे क्यों छोड़ के आया अपने पापा की दुकान? कितना मना किया था कि मत छोड़ मत छोड़, लेकिन नहीं, कान पे एक जू तक नहीं रेंगी। अब भुगतो, और तेरे साथ हमें भी भुगतना पड़ेगा। माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ। अरे किस्मत का मारा हूँ। अरे चुप, आया बड़ा किस्मत का मारा। अरे सही जगह किस्मत आजमाएगा तब तो कुछ होगा। अब उस लड़के से ही पूछ कि आगे क्या करना है। करता हूँ माँ। अरे नमन घर पे है? अरे तू चुप मत, पकड़ लिया है मैंने आज। अरे चुप कहाँ रहा हूँ, और मैं क्यों छुपूंगा? बता क्या हुआ? इतने दिन से कहाँ था तू, और मिल क्यों नहीं रहा था? अरे भाई, काम कर रहा था, 100 काम होते हैं अपने को। तो भाई एक बार तो बात कर सकता था ना, अब तेरी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। ओ भाई, मेरी वजह से क्या फंसे हो? अरे तेरी वजह से ही तो हम यहाँ आए हैं, वरना हमें कोई शौक थोड़ी था। भाई तू यहाँ आया था नौकरी करने, पैसा कमाने, मेरे कहने पे आया था, लेकिन मर्जी तो तेरी भी थी ना, या मैंने जबरदस्ती बुला लिया? बात करता है। हाँ, जबरदस्ती नहीं आया हूँ, लेकिन तेरे भरोसे आया था, लेकिन तू तो फरार निकला। तो क्या करूं, तेरे पीछे पीछे घूमता रहूं, तेरा मजनू बनता फिरूं? अरे तेरे पास काम नहीं है, तू वेला बैठा है, मैं नहीं, 100 काम है मेरे पास। मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। झाड़ लिया ना पल्ला। ओह पल्ला क्या? और कैसा पल्ला? जबान संभाल के बात करना, समझा? अरे भाड़ में गया तू, और क्यों जबान संभाल के बात करूं? तू है कौन? प्राइम मिनिस्टर है कोई? आया बड़ा। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से, और देख मत जाना दोबारा यहाँ पे। अरे तू क्या निकालेगा मुझे, मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ से। और देखना तो छोड़, मैं थूकूंगा भी नहीं यहाँ। हाँ हाँ जा, दुकान पे बैठ, आया बड़ा। अरे जा ही रहा हूँ, और अब तो दुकान पे ही बैठूंगा, तेरी तरह मजदूरी थोड़ी करूंगा। आया बड़ा। हाँ हाँ, फकीरी से अच्छा है कि कम से कम पैसे तो कमा रहा हूँ, अपने घर वालों का ध्यान तो रख रहा हूँ। चला गया साला। अच्छा हुआ आज के बाद आएगा नहीं यहाँ पे। उंगली पकड़ाई तो हाथ ही पकड़ने लगा था, औकात दिखा दी। क्या हुआ नीलेश, आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? अरे बोल भी, दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? क्या बोलूं माँ, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नमन ने आज मुझे अपने घर से जाने को बोला। वो साला, वही जिसने मुझे यहाँ बुलाया, बड़े बड़े सपने दिखा के, और यहाँ आने के बाद जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो उसने मुंह मोड़ लिया। क्या? तो ये तो होना ही था। अरे सब कुछ छोड़ के आने से पहले थोड़ा बहुत पता करना चाहिए था। ऐसे कैसे अपना सब कुछ छोड़ के तू दोस्त के बहकावे में आ सकता है? मुझे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। तो आपने बताया क्यों नहीं माँ? हाँ हाँ, जैसे तू मेरी बात बहुत ही मान जाता। अरे तेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी, और तेरी बीवी की भी। गलती हो गई माँ। अब क्या करेंगे रुचि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से गांव चल के अपने पिताजी की दी हुई विरासत को आगे बढ़ा। अगर मेहनत करनी है तो उस विरासत को बढ़ाने में मेहनत कर, वो विरासत ही तुझे तरक्की की तरफ ले जाएगी।
मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ, मुझसे भी गलती हुई है। मेरी जिम्मेदारी थी नीलेश को सही राह दिखाने की, लेकिन मैं तो खुद। बस करो अब तुम दोनों, अब इन सब का वक्त नहीं है। जो बिखरा हुआ है उसे समेटो और गांव चलो, वहां जाके सब शुरू से शुरू करना है। हाँ, मैं करती हूँ पैकिंग वगैरह। मैं भी थोड़ा बहुत हिसाब देख लेता हूँ। चल बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। नीलेश रुचि और अपनी माँ के साथ वापस गांव आ जाता है और अपनी दुकान का उद्घाटन करता है। नीलेश, अब की तो नहीं जाएगा ना? नहीं काका, अब तो कोई चांस नहीं है, अब इसी को आगे बढ़ाना है। अब मुझे समझ में आ गया है। चल, ये अच्छा हुआ कि अब तू वापस अपनी विरासत आगे बढ़ाएगा। थोड़ा बहुत फायदा हमें भी तो होगा। अरे क्यों नहीं काका, जरूर। ऑल द बेस्ट नीलेश, फॉर योर फ्यूचर। भगवान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तरक्की दे। थैंक यू रुचि, तुम लोगों के बिना ये मुमकिन नहीं था। अब तुम देखना, मैं अपनी विरासत को कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। हमें यही उम्मीद है।